आप हमें भीख मांगने का लाइसेंस दे दो। लखनऊ में ऐसा कोई ऑफिस नहीं है, ऐसा कोई विभाग नहीं है जो इसके जिम्मेदार हो, हम उनके दरवाजा न खटखटाए हों। एसी के कमरे में बैठ करके आप जो नियम एक जियो पारित कर देते हो, किसी विकलांग को उसमें बिठाए थे आप? घर पे आज से नहीं देखे, हम लोग देखे हैं 11 महीने से। ना ही आप नौकरी दे रहे हो, ना पेंशन बढ़ा रहे हो। ये नौकरी देने के बाद आपको है तो जरूरत मुकर जाता। हम फार्म भरते हैं, अपना प्री क्लियर करते हैं, मेंस क्लियर करते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आयोग करवाता है। 30 दिसंबर 2023 को जब रिजल्ट जारी करता है तो सारे नॉर्मल लोगों का रिजल्ट आता है, मगर हम दिव्यांगों को रोक दिया जाता है कि आप सक्षम नहीं। नमस्कार, हिंद न्यूज़.live के हेलो यूपी के कार्यक्रम में हम आप सबका स्वागत करते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं ठीक भाजपा कार्यालय के बाहर। यहाँ पर तमाम लोग जो है नियुक्ति पत्र को लेकर के अपना धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। नियुक्ति पत्र विकलांगों का, लेखपाल की भर्तियों का। चलिए हम इन्हीं से बात करते हैं और आपको इस बारे में बताते हैं आखिर क्यों आज आप धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। मेरा नाम कन्नर श्रीवास्तव, गर्दन तलक्का। देखिए, घर पे आज से नहीं देखे, हम लोग देखे हैं 11 महीने से। लगातार सरकार ये गुंगी रही सरकार थी, अब ये अंधी दी हो गई है, क्योंकि ये पहले पेपर ने गलत कराती है, सिर्फ एग्जाम की डेट देती है। एग्जाम होते हैं, हमारे अध्यापक पास होते हैं, पास होने के बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। सब कुछ होने के बाद जब हमें ये नौकरी देने की बात आती है तो ये मुकर जाते हैं, यानी ये कहते हैं आप पास नहीं है। लोगों ने पेपर अपना क्लियर कर लिया था, पर उसके बाद आपको जो है नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा। नियुक्ति पत्र के लिए कह रहे हैं कि आप उससे काबिल नहीं है। काबिल नहीं है मतलब क्या कहना है? प्रशासन क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं कि आपकी डिसेबिलिटी जो है वो लेखपाल, थोड़ा पास आ जाओ। जो लेखपाल भर्ती है उसके लिए आप पास नहीं है। मतलब आप डिसेबिलिटी जब आप फॉर्म भर रहे थे तो आपने पास कर दिया, तब आपने पास कर दिया, क्योंकि हमने को अपना विकलांग प्रमाण तो लगाया था। उसमें लिखा होता है 40%, 50%, 55%, कभी आपको लिखित कर देना चाहिए था, लेकिन उनको करनी थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार गुमलों की सरकार चली जा रही है, तो खाना पूर्ति करनी है। तो अब उन्होंने कह दिया है कि आप विजिबल नहीं है। अच्छा, मतलब साफ साफ सरकार ने ये कह दिया कि आप विजिबल नहीं है, हम आपको नौकरी नहीं दे सकते। सर, लेखपाल भर्ती 2022 में आती है तो उस नोटिफिकेशन में हमको अलाउ किया जाता है ओएस कैटेगरी को फार्म भरने के लिए। हम फार्म भरते हैं, अपना प्री क्लियर करते हैं, मेंस क्लियर करते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आयोग करवाता है। 30 दिसंबर 2023 को जब रिजल्ट जारी करता है तो सारे नॉर्मल लोगों का रिजल्ट आता है, मगर हम दिव्यांगों को रोक दिया जाता है कि आप सक्षम नहीं। हवाला दिया जाता है इस शासनादेश का 23 जुलाई 2021 का कि इस शासनादेश में आपकी पद चिन्हित नहीं है। मतलब सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि सर, इसमें शासनादेश में 68 विभाग चिन्हित हैं, 309 टोटल पद थे, जिनमें से 188 सीट अभी भी खाली है। हम लोग उसी लिए मांग कर रहे हैं कि जो पद खाली है, हमको ऐसा कोई है कि सरकार से कोई मंत्रालय मांग ले रहे हैं, कोई विभाग मांग ले रहे हैं। भाई, हमारी जो पदें खाली हैं उस पदों पर हमें नियुक्ति दे दो। जब हम प्री दिए हैं, मेंस दिए हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराए हैं, उसके बाद से आप कह रहे हो कि आप सक्षम नहीं हो, फिर हमसे फार्म क्यों भरवाए आप? आपने पेपर दिया, पेपर पूरे निकाल लिए लेखपाल के, पर आपको अब नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन से अभी तक कोई बात, तो आप कह रहे हैं कि 11 महीने से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ में ऐसा कोई ऑफिस नहीं है, ऐसा कोई विभाग नहीं है जो इसके जिम्मेदार हो, हम उनके दरवाजा न खटखटाए हों। वो कह रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं, इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। कितने दिन आप कार्रवाई करोगे? आज साल भर का दिन होने वाला है। जो कुछ कर लो, आपको नौकरी नहीं दी जाएगी। जब आप ये सुनते तो आपके अंदर कैसा आक्रोश आता है? आक्रोश ऐसा आता है, इन भिखारियों को ना भीख मांगने के लिए सड़क पर बैठा दिया जाए। मेरा तो आक्रोश ये है, क्योंकि इन भिखारियों ने हम जैसे विकलांगों को भिखारी बना रखा है। 1000 रुपये की पेंशन में, जो कि रोजगार के लिए इन्होंने पटवारी की नियुक्ति दी थी, वो उस नियुक्ति तक को खा गए। इनके पेट नहीं है, कुआं है, और इस कुएं में जो है ना, ये खुद नष्ट होंगे, ये खुद नष्ट होंगे, क्योंकि 1000 रुपये पेंशन में दिव्यांगों का गुजारा नहीं है। मैं इन भिखमंगों से ये कहना चाहता हूँ, आप हमें भीख मांगने का लाइसेंस दे दो। नौकरी ना मांगने का हम तुमसे, हम तो भीख मांगने का लाइसेंस मांग रहे हैं। हम भीख मांग मांग कर तुम्हें भीख दे। मतलब इतनी बड़ी आज बात होगी कि सरकार से आप ये कह रहे हैं कि हमें भीख मांगने का लाइसेंस दे दो अगर आप नौकरी नहीं दे सकते। पूरे उत्तर प्रदेश के जो है कई प्रदेशों के विकलांग जो है यहाँ बीजेपी कार्यालय का घेराव करने आए हैं। भारत के कई राज्यों में दिव्यांगों की पेंशन कहीं 5000 है, कहीं 7000 है, कहीं 10,000 है। माह
प्रतिमाह ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन है, जबकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य होते हुए भी क्या हमारा प्रदेश इतना गरीब हो गया है? ना ही आप नौकरी दे रहे हो, ना विकलांग पेंशन बढ़ा रहे हो। सरकार सुन कहाँ रही है? दिव्यांग भाई 11 महीने से इको गार्डन में धरना दे रहे हैं, आज तक सरकार सुनी नहीं। समय पे समय देते जा रहे वार्ता के लिए। आपको सिर्फ टालती चली जा रही है सरकार ये टालती चली जा रही। और कब तक टाल रही है? जब तक टाल रही है टालने दीजिए, जब विकलांग की हाय लगेगी तो बिल्कुल साफ हो जाएंगे। आज हमने जब सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम संगठन के पास आए, बीजेपी कार्यालय। अगर संगठन भी अब हमारी बात नहीं सुनेगा, आज माननीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश मनोज कुमार सिंह जी से वार्ता हुई है। अच्छा, आज हुई आपकी वार्ता? उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम इस पे जल्दी ही निर्णय देंगे, आपको आश्वासन दिया गया? आश्वासन दिया, कार्रवाई होगी। क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर ये देख लीजिए, जब ये भर्ती निकली थी तब इसमें साफ साफ दिया हुआ है, आप भी पढ़ सकते हैं, चरण क्रिया संबंधी निःशक्तता को लिया जाएगा। 122 सीट हमारी, 122 इसमें से केवल 7 लोगों को दी गई नियुक्ति। किस आधार पे दिया गया है? सरकार हमें कैसे सक्षम मान सकती है? ये देख लीजिए, हम बोथ लेग इफेक्टेड हैं और आपकी तरह हम भी काम कर सकते हैं, तो आपके साथ हमें नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही? हमारा सरकार से और उनके अधिकारियों से जो वहाँ उसमें राजस्व परिषद में बैठे हुए हैं माननीय अनिल कुमार यादव जी से यही प्रश्न है कि आप हमको असक्षम करार कैसे कर सकते हो? एसी के कमरे में बैठ करके आप जो नियम एक जीओ पारित कर देते हो, किसी विकलांग को उसमें बिठाए थे आप? और धरना प्रदर्शन नहीं चलेगा अगर सरकार नहीं मानेगी तो? हम लोग 11 महीने से धरनारत हैं और सरकार हमारी नहीं सुन रही है। हमारी 188 सीटें जो हैं अभी भी रिक्त हैं, उस पर हम देखिए, इसमें एक चीज और बता दूं मैं, सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि विज्ञापन जारी होने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव नहीं किया जा सकता है। वो हमने मुख्य सचिव को बता दिया है। नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव अगर किया है तो ये अधिकारियों की गलती है, ठीक है, आयोग की गलती है। उसका खामियाजा दिव्यांग क्यों भुगते? सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होगा, सबको नियुक्ति मिले, ये है बस। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन होगा और सबको नियुक्ति मिलेगी। ये जूम, मैं कैमरा पर्सन कहूंगा थोड़ा इधर दिखाएं। जब इसमें चलन क्रिया संबंधी निःशक्तता ये दिया हुआ है, चलन क्रिया आप देख सकते हैं किस तरीके से तो फिर चलन क्रिया बाहर क्यों किया गया? क्यों बाहर किया गया? आप इनकी मांगे सिर्फ इतनी है कि इनको नियुक्ति पत्र मिल जाए। इन्होंने पेपर अपना लेखपाल का आपने निकाल लिया है, मेंस निकाल लिया है। ठीक इनकी मांगे जो हैं सरकार से अभी भी हैं, सरकार से आश्वासन पे आश्वासन देती चली जा रही है। आगे देखते हैं कि इस पर क्या होगा, और भी लोगों से हम बात करेंगे और आपको इस बारे में अपडेट देते रहेंगे। कैमरा पर्सन उत्कर्ष सिंह के साथ अंबर शुक्ला, लखनऊ।